तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रल के ऊपर, यानी कि जो निश्चित समाकलन होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और ये वे प्रश्न हैं जो कि लगातार हर बार पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सवाल जो हैं कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक करिएगा अगर आपको लगे कि हाँ हमारे लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहा तो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारा आज का सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ज़रा, हमें समाकलन करना है 1 to √3 dx अपॉन 1 + x² का। ये हमारे पास सवाल है, हमें 1 अपॉन 1 + x² का समाकलन करना है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ज़रा। सबसे पहले तो आप इसको i मान लीजिए। ठीक है, और अगर हम ये देखें कि मान लें कि ये लिमिट नहीं है, आप ये जानते हैं कि नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहा जाता है। तो dx अपन 1 + x² का जो समाकलन होता है स्टूडेंट, वो होता है tan इनवर्स ऑफ x। क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x। अब चूंकि लिमिट लगा है तो लिमिट लगाने के लिए आप बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर बनाएंगे और नीचे आएगा लोअर लिमिट, ऊपर आएगा अपर लिमिट। ठीक, अब जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। किसके जगह पे? तो x के जगह पे। तो पहले आप अपर लिमिट रखिए, तो tan इनवर्स ऑफ x, x के जगह पे √3, फिर माइनस करने के बाद tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ऑफ 1। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 को आप लिख सकते हैं tan कितना, √3 जो है tan 60, यानी कि tan π/60 की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है, सॉरी π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, माइनस tan इनवर्स, फिर 1 tan π/4 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 अंश की वैल्यू होती है। अब tan इनवर्स और tan जो होगा कट जाएगा, tan इनवर्स tan कटेगा और आपको मिलेगा π/3 माइनस π/4। इसको हल करेंगे, 4 पाई होगा माइनस 3 पाई होगा बटे में 12, तो आंसर आएगा 4 में से 3 जाएगा, मतलब π/12। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके सवाल का जवाब, यानी कि dx अपॉन 1 + x² का जो आंसर होगा वो हो जाएगा π/12। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम फटाफट के अंदाज में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे वाले सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल है स्टूडेंट कि हमें इंटीग्रेट करना है sin² x dx और इसका लिमिट है, लोअर लिमिट है π/4 और अपर लिमिट है π/4। ये क्या है स्टूडेंट? ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन। ठीक है ना। आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा सकता हूँ कि ये किस सन में और किस सेट में, किस कोड में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको i मान लीजिए और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल -a to a f ऑफ x इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इंटीग्रल 0 to a f(x) और यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई में 2 आ जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम इस सवाल पर लगाएं तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 sin² x dx और यहाँ पर आगे आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब हमारे पास एक सवाल होता है, अब हमारे पास एक सूत्र होता है क्या, कि cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin² x। तो अगर हम इसको इधर लाएं, इसको उधर ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 sin² x इज इक्वल टू 1 - cos 2x
और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालें तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 और इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ठीक है। और यहाँ पर आएगा dx। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है स्टूडेंट? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए ज़रा, तो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4। अब आप 2 को बांटेंगे तो 1/2 मिलेगा माइनस 1/2 कॉस 2x। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब देखिए ज़रा, तो I इज इक्वल टू 2 को आप बाहर ही रखिए। अगर हम ब्रैकेट के अंदर किसको ले जाएं, इस समाकलन के चिन्ह को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाएं और लिमिट आप एज इट इज़ रखिए यहीं पर 0 टू पाई बाई 4 यहीं पर रखिए, सिर्फ समाकलन के चिन्ह को अंदर लेकर के जाइए। तो 1/2 का जो समाकलन होगा वो 1/2x हो जाएगा और माइनस 1/2 का 1/2 10 का 10 और cos 2x का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा sin 2x/2। और यहाँ पर है आपके पास लिमिट, जो लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट कि नहीं आ रही है? अब देखिए ज़रा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम ये कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू यहाँ से 1/2 बाहर कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस का 1/2 sin 2x और लिमिट है आपका 0 से पाई बाई 4। आ रही बात समझ में सब स्टूडेंट कि नहीं आ रही है? सवाल समझ में आ रहा होगा आपको। तो I इज इक्वल टू, अब आप देखिए, अब हम लिमिट रखेंगे, लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए, अगर लोअर लिमिट 0 होता है ना तो सिर्फ अपर लिमिट ही रखते हैं, लोअर लिमिट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देखिए, तो अगर आप x के जगह पर पाई बाई 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x यानी पाई बाई 4 माइनस 1/2 साइन 2x, x की वैल्यू पाई बाई 4। ये तो आपने अपर लिमिट रखा है, माइनस करने के बाद लोअर लिमिट रखिए, तो 0 रखिए तो x की जगह पर 0 माइनस 1/2 साइन 2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह पर 0। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही स्टूडेंट? बिल्कुल आ रही होगी। तो I इज इक्वल टू पाई बाई 4 मिलेगा आपको और माइनस 1/2, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है और माइनस ये पूरा का पूरा 0 होने वाला है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? आपके पास, अच्छा यहाँ पे ठीक है, साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आपके पास आंसर आने वाला है स्टूडेंट पाई बाई 4 माइनस 1/2। तो ये होगा आपके पास आंसर किसका, इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं अपने अगले वाले सवाल के ऊपर कि हमारा अगला वाला सवाल क्या है। तो हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट, किसको, 0 टू पाई बाई 2, इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट कहते हैं, dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ tan x। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए तो ज़रा हम कैसे इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप सबसे पहले स्टूडेंट कि देखिए, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन x अपॉन अंडर रूट कॉस x। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि tan का फार्मूला साइन बाई कॉस। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए तो अंडर रूट ऑफ कॉस x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x, और हम कहेंगे कि पूरे के अपॉन में कॉस x आएगा रूट में, तो उसको आप ऊपर लिख लीजिए ना यहाँ पे, अंडर रूट कॉस x dx। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इसको आप अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, इसको आप 1 नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? 1। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx।
यानी कि अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी हो, ठीक है, तो फंक्शन में x के जगह पे a माइनस एक्स कर सकते हैं, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, हम यहाँ से लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है ये, अंडर रूट ऑफ कॉस x के जगह पे आएगा a माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर है आपका स्टूडेंट। अब देखिए नीचे रूट कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स के भी जगह पे आएगा a माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स के जगह पर x है, ठीक है, प्लस साइन है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा dx। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ज़रा यहाँ पे आ जाइए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर देखिए तो अंडर रूट में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर आएगा साइन, और थीटा की जगह पर x है, तो यहाँ पर x आने वाला है, ठीक है ना स्टूडेंट। नीचे देखिए तो रूट बनाइए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर आएगा साइन x, प्लस रूट में साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 मतलब 90 होता है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस x, यहाँ पर आएगा dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हो गया स्टूडेंट। अब अगर हमारे पास दो लिमिट हो, मतलब i का मान ये भी है और i का मान ये भी है, समीकरण पर 1 और 2 को जोड़ दें तो देखिए ज़रा क्या मिलने वाला है। तो 1 प्लस 2 से 1 और 2 को जोड़ने से i प्लस i 2i मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट। रही बात इंटीग्रेशन की, तो आप इंटीग्रल साइन जो है उसको एक ही रखेंगे, समाकलन का जो चिन्ह है, क्योंकि लिमिट हमारा बिल्कुल एक ही है पाई बाई 2, और जो भी जोड़ना होगा ब्रैकेट में जोड़िए। तो देखिए तो हर इसका भी समान है, इसका भी समान है, क्योंकि साइन एक्स रूट में कॉस एक्स, रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, हर तो समान है, अंश जुड़ जाएगा, यानी कि रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, और बटे में नीचे सेम है, यही है, रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर आएगा dx। सेम चीज़ें हैं, कट जाएंगी, कटने के बाद मिलेगा 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, और अंदर आएगा 1 dx। तो आप ये जानते हैं स्टूडेंट कि 1 dx का समाकलन होता है x, लिमिट रखिए 0 टू पाई बाई 2। तो जब आप लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह पे आएगा पाई बाई 2 और माइनस फिर x की जगह पे आएगा 0, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं पाई बाई 2, यानी कि 2i इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि i का मान पाई बाई 4 आएगा, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो आंसर आ गया आपका i बराबर पाई बटे 4। तो ये हो गया सवाल आपके पास स्टूडेंट कि हम dx अपान 1 प्लस रूट में tan x का डेफिनेट इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है हमारे पास कि हमें समाकलन करना है, समाकलन 0 टू a अंडर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स dx। स्टूडेंट देखिए, ये मैं जितने सवाल बता रहा हूँ ना आपको, ये सारे के सारे सवाल पेपर में आए हैं, ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिए इसको कि सवाल को कैसे करके आना है, ठीक है। और हर डेफिनेट इंटीग्रल का जो सवाल होता है, निश्चित समाकलन का जो सवाल होता है, वो किसी न किसी गुण पर ही आधारित होता है, किसी न किसी प्रगुण पर आधारित होता है, रूल पर आधारित होता है, ठीक है। तो आप एक काम करिए स्टूडेंट, इसको आप 1 नाम ले दीजिए, मतलब आप इसको 1 नाम दे दीजिए। अब अगर हम प्रगुण लगाएं इसमें, मतलब प्रॉपर्टी लगाएं
कि इंटीग्रल 0 टू अगर a लिखा हुआ है किसी फंक्शन f(x) का जिसका हम समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ x के जगह पर a माइनस एक्स dx। तो लगाइए यही प्रगुण, तो आपको मिलेगा i बराबर समाकलन 0 टू a रूट x के जगह पे लिख दीजिए a माइनस एक्स, सिंपल। और नीचे आएगा रूट x के जगह पे वापस a माइनस एक्स और प्लस a जस का तस माइनस x के जगह पर वापस से a माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू 0 टू a रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन रूट में a माइनस एक्स प्लस, अगर हम यहाँ से ब्रैकेट को ब्रेक करें तो मिलेगा a माइनस ए प्लस का x dx। तो देखिए तो स्टूडेंट आपको मिलेगा i इज इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स पूरे के अपॉन में अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। अब देखिए तो a और माइनस ए कट जाएगा और आपको मिलेगा अंडर रूट में x प्लस का अंडर रूट में x dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो i और i मिल करके तो 2i होने वाला है। यहाँ पे लिमिट सेम है तो आप 0 टू a लगा दीजिए। दोनों फंक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर जो है ये समान है, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। तो ऊपर वाला जुड़ेगा, मतलब ऊपर में आएगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स और नीचे भी क्या आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। सेम चीज़ें हैं, कट जाएंगी। कटने के बाद आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल a 0 टू a, ये कट के आएगा 1 dx। और आपको पता है कि 1 का समाकलन होता है x। लिमिट जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा 0 टू a और आपको मिलने वाला है 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a के जगह x की जगह पर a रखेंगे और माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि i की वैल्यू आने वाला है यहाँ पे a अपॉन में 2। ये ध्यान रखेंगे जिस तरह से हम लोग निश्चित अनिश्चित समाकलन में c को ऐड करते हैं, अनिश्चित समाकलन में जिस तरह से c को ऐड करते हैं, निश्चित समाकलन में c यानी कि समाकलन नियतांक को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर i इज इक्वल टू a/2। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि हमने 4 प्रश्नों को यहाँ पर कराया है और ये चारों प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हर साल आते हैं ये सवाल। तो आपको क्या करना है, आपको इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखना है, प्रैक्टिस करना है और इसमें जितने भी प्रगुणों का यूज़ हुआ है इन प्रगुणों को याद कर लेना है, तैयार कर लेना है और क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।